हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम सभी का एक ही सवाल है कि मैम इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और हमें यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात करें तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और सेकंड पेपर की बात करें तो कहने को तो 4 हैं, लेकिन उन चारों के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर एसएसटी की बात करें तो आपको एसएसटी के अंदर कई सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और ऐसे ही आपको मैथ साइंस में मतलब काफ़ी सारा पढ़ना होता है। और इतना बड़ा सिलेबस इतने कम समय में हम कैसे कवर कर पाएंगे? आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले सब्जेक्ट की, जो दोनों ही पेपर में समान नंबर का होता है, यानी कि 30-30 नंबर का होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। फर्स्ट पेपर में भी सेम ही होता है और सेकंड पेपर में भी सेम ही होता है, बस थोड़ा लेवल का फ़र्क होता है। जैसे प्राइमरी लेवल में थोड़ा हल्का लेवल आएगा, और थोड़ा जैसे आपका सेकंड पेपर होगा उसमें लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, बाकी जो आपका सिलेबस है वो सेम ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर 30-30 नंबर आते हैं दोनों ही पेपर में, और 15-15 नंबर की आती है हमारे यहाँ पे पेडागोजी, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, ठीक है। और टोटल नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो आपके 75 नंबर बैठेंगे, यानी कि 75 नंबर हमारे बैठते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी के। और ये बहुत बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर यहाँ पे आप 60 नंबर भी ले आते हैं तो जो अदर सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको सिर्फ 60 अगर आप यहाँ पे ले आएंगे तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? जैसे कि 82 के मतलब 82 चाहिए ओबीसी के लिए, है ना। ओबीसी कैटेगरी SC ST के लिए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 82 नंबर चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी में होते हैं ना 90 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप जब 60 आप इसमें लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको 30 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। मैं 90 से अब जोड़ रही हूँ तो आपको 30 नंबर चाहिए होंगे। और 30 नंबर के लिए आपके पास अभी लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, और आपका जो मतलब एनवायरनमेंट है, और आपका मैथ भी है, ठीक है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो आपके मैथ साइंस या फिर SST है, तो वहाँ पे आपको टोटल 30 नंबर अब लाने हैं। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा यदि किसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है तो वो CDP प्लस पेडागोजी पर करना है, और सेकंड है हमारा जो SST वाला पार्ट होता है, यदि मैं यहाँ पे सेकंड पेपर की बात करूँ। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की, तो आपको जो है एनवायरनमेंट में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एक यूनिट उठाइए। जैसे कि CDP की आज अपनी पहली यूनिट उठा रहे हैं, ठीक है। पहली यूनिट उठाइएगा और उस यूनिट की पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब थ्योरी यदि आपको समझ आती है बुक से तो ठीक है, अगर आप बुक से नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप ऑनलाइन बहुत से टीचर हैं जो आपको मतलब बाल मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ाते हैं। आप एक बार वीडियो देख लो। अगर आपके पास समय भी नहीं है तो आप जैसे ईयरफोन कान में लगाकर चलते फिरते, जैसे कि आप अपने काम कर रहे होते हैं घर पे, जैसे महिलाएं होती हैं, है ना, तो आप बस सिर्फ उसे ध्यान लगा के सुनना है कि वो बंदा जो पढ़ा रहा है बोल क्या रहा है, ठीक है। सुनने से क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगी, और फिर जब आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं अब तक, एटलीस्ट 5 साल के तो आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। दोनों पेपर के आप करेंगे। यदि फर्स्ट पेपर आप देना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले भी दीजिए, और सेकंड वाला देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले भी दीजिए, ठीक है। CDP की बात कर रही हूँ मैं, और नहीं देने आपके, लेकिन CDP को आपको देना चाहिए, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आप जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आज आपने गलत अटैम्प्ट किए, ठीक है, और कौन कौन से किए। तो अगर मान लिया आपने 5 क्वेश्चन भी गलत किए हैं, तो आप उन 5 क्वेश्चन के बारे में जो आपकी बुक है उसमें खोलकर एक बार नज़र मारिए कि आखिर आपने गलती कहाँ की थी, है ना, क्या था जो आपको मालूम नहीं था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जब आप इस तरीके से कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम ना आप बहुत कम गलती करेंगे, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा आपको जब प्रैक्टिस होती चली जाएगी कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत होंगे। वो हर स्टूडेंट के होते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब जो एग्जामिनर होता है वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है और हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन का मेल जोल ऐसा हो सकता है कि ना हो पाए, बाकी तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे कि 27-28 नंबर आपके कहीं नहीं गए 30 में से, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो हमारी पेडागोजी होती है उसके लिए करना है, ठीक है। पेडागोजी के लिए क्या है, आप जो भी आपकी पेडागोजी का जो सिलेबस है 1 या 2 टॉपिक आप उठा लो, क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको जो वो होती है ना पेडागोजी, उसमें बच्चे को आपको टॉप पे रखना है ना, बच्चे को शुरू पर ही रखना है।
और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे के बारे में कोई बात नेगेटिव बोली गई है या फिर बच्चे के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात बच्चे के लिए सही नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका आंसर गलत ही होगा। और जहाँ पे केवल, मात्र, है ना, इस तरीके के ऑप्शन हों तो वो भी आपका गलत होता है। ये सब प्रैक्टिस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वहाँ से कर हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई सीट मतलब ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमको उन्हें मतलब आउट करना होता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं ना, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो देख के हमें ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वहाँ से आप उन्हें आउट तभी कर पाएंगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे घर से, ठीक है। सीडीपी का तो आपको इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। पर डे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है ज़रूर, एक भी दिन आपको बीच में नहीं छोड़ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लैंग्वेज की, देखो फर्स्ट पेपर में भी 2 ही लैंग्वेज होती हैं, सेकंड में भी 2 ही होती हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहेंगे, यानी कि 2 लैंग्वेज में कौन सी आप लेना चाहेंगे। आप हिंदी ले सकते हैं और ज़्यादातर क्या होता है फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे हिंदी रखते हैं और सेकंड लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं, बाकी लैंग्वेज ना के बराबर बच्चे लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 नंबर का पैराग्राफ होता है फर्स्ट पेपर में, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज में और सेकंड लैंग्वेज में भी। उसको पहले आपको पैराग्राफ जो है ना उसको सोल्व करना होता है, उसके बाद आपको पेडागोजी के 15 नंबर जो मैंने आपको बताए थे ना वो होते हैं। तो इसके लिए आपको पर डे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वहाँ पे जो पैराग्राफ आपसे पूछा गया है, चाहे वो इंग्लिश का है, हिंदी का है या फिर संस्कृत का, उसी पे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि हर बार वो नया पैराग्राफ देंगे, ऐसा तो है नहीं वही मतलब रिपीट हो जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से आपको ये पता लगेगा कि इस तरीके से हम पैराग्राफ को सोल्व करते हैं। जैसे कि ये क्या है ना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पेपर में लेंथी पेपर होता है, तो हम क्या करते हैं पहले हम पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। नहीं, आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर पैराग्राफ पढ़ना है। और जहाँ जहाँ से जिस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगे कि ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, वहीं आप रुक जाओ, एक बार उसे नज़र मार कर देखो कि हाँ अच्छा ये पूछा गया है उसमें, और फिर उस तरीके से वहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। और यहाँ पे एक दो आपसे वो पूछ ले जाते हैं, जैसे कि आपको संधि विच्छेद पूछ लेंगे, मतलब ग्रामर आपकी ना के बराबर होती है, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, है ना, ठीक है, समझ रहे ना आप, तो ना के बराबर होती है। पेडागोजी होती है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, वो सबकी सेम ही होती है, ठीक है। अब बात आती है मैथ की। देखिए मैथ के लिए आप ना ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटी वाला मैथ होता है ना उस पर प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी मैथ जो होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ का क्या है, यदि हम छोड़ देते हैं ना तो चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे ग्रामर्स के रूल होते हैं वो हम भूल जाते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेम ही रूल होता है हमारे मैथ का, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, 3, 4 और 5 क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, डायरेक्ट सारे क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं, ठीक है। अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में जो आपका एसएसटी वाला पार्ट होता है उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी बुक से स्टार्टिंग करेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। न्यू तो मार्केट में बहुत सारी बुक है ना, आप चाहोगे ना दुनिया भर की बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है और आपके हर एग्जाम में काम आती है। तो आपको 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है जो आपकी एसएसटी की होती है, जैसे कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और आपका हिस्ट्री है, ठीक है। चारों बुक पढ़नी है। और जैसे कि 6 की भी 4 बुक होंगी, 7 की भी और 8 क्लास की भी, ठीक है। टोटल 12 बुक होंगी और इसमें से आप छांट के नोट्स बना लीजिए, है ना, जब भी आप पढ़ रहे होंगे तब, या फिर उसी के अंदर आप हाईलाइटर कर लेंगे, क्योंकि उसमें नोट्स बनाने में आपको हो सकता है समय ज़्यादा लगे, ठीक है। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और ऑथेंटिक बुक से होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपके 100+ नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।